हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। सो गाइज, हम फाइनली मैं और हबी जी हम निकल गए दरभंगा के लिए। हमें एक दो काम थे एंड कुरियर भी लगाने थे। सो गाइज, हम सफर के साथ सफर करने का मजा ही अलग होता है ना, लिटरली। हेलो एवरीवन, दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैं कहाँ आ चुकी हूँ। मैं आई थी दरभंगा, मेरे को एक दो काम थे और हाँ, मुझे कुरियर भी लगाने थे जो मैंने गिव अवे करा था। तो मैं वो भी लेके आई हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। देख सकते हैं मैं ये लेके आई हूँ और इस पे एड्रेस भी मैंने लिख के ऐड कर दिया है। तो जस्ट और आपके घर डिलीवर हो जाएगा जो गिव अवे का विनर था, जस्ट 4 to 5 डेज के अंदर। और मैं आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ, बाकी हम मिलते हैं फिर आपसे। सो हाँ जी गाइज, फाइनली मैंने आपको बताया था कि हम दरभंगा आए हैं और यहाँ पे हमने जो भी हमारा काम था हमने डन कर लिया और मैंने कुरियर भी कर दिया जो गिव अवे था। तो जस्ट अभी हम आ गए हैं खाने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और हमने ऑर्डर भी कर दिया है। जस्ट हमारा खाना आने वाला है थोड़ी देर, तो आप हमारे साथ बने रहें। आप गाइज, मैं खाना का वेट कर रही हूँ, अभी तक खाना नहीं आया है। बहुत ज़्यादा भूख लगी है लिटरली। सच में जब भूख लगती है तो बस वेट होता है कि कब आए खाना, कब हम जल्दी जल्दी खाना खा लें। तो जल्दी से आ जाए खाना, फिर हम खाते हैं। और गाइज, मैं थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी है, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग अभी बना रही हूँ। 2-3 दिन से मैंने अपलोड नहीं किया है कुछ भी, तो मैं ट्राई कर रही हूँ जितना पॉसिबल होता है मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँ और अपलोड करूँ। तो देखते हैं कब इस ब्लॉग को एडिट करना है और अपलोड करना है। जब तक मेरा खाना आता है आपसे थोड़ा सा बकबक कर लूँ। और गाइज, आप मुझे बताइएगा जैसे कि आपको किस टॉपिक पे मेरा ब्लॉग चाहिए। कोई ऐसा आपको लगता है कुकिंग चैलेंज या फिर जो भी आपको लगे मेकअप ब्लॉग, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपको ज़रूर वो ब्लॉग मिलेंगे। गाइज, अभी जी भी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। पूछ सकते हैं अभी जी को, अभी भूख लगी है बहुत ज्यादा। हम लोग कुछ भूख से हालत खराब है बहुत ज्यादा यार, थक गया हूँ मैं। थक गए हैं क्योंकि हम लोग काफी टाइम सुबह से नाश्ता नहीं किया हूँ, यस, बिस्किट खाया था। हम लोग नाश्ता करके नहीं निकले, जस्ट चाय बिस्किट खा के हम निकल गए थे। और अभी आप समझ लो कि ऑलमोस्ट क्या टाइम हो रहा है अभी, 4:10। तो गाइस 4 बज गए हैं और हब्बी जी और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जस्ट हम वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर में हमारा खाना भी आ जाएगा और फटाफट से हम खा के निकल जाएंगे घर के लिए। तो जस्ट आप हमारे साथ बने रहें, आपको सारी चीज़ें मैं दिखाती रहूँगी। और गाइज, जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई ऐसा टॉपिक हो या फिर कोई ऐसी वीडियोस चाहिए आपको तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में और मैं ज़रूर ट्राई करूँगी अपलोड करने का। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि डेली बेसिस पे ब्लॉग आए मेरा, चाहे मैं जो भी शेयर करूँ आपके साथ, रेसिपी हो, कुकिंग हो, मेकअप हो या फिर जो भी हो, मैं देखती हूँ क्या शेयर करना है, अनबॉक्सिंग का है। तो जस्ट देखते हैं फिर। गाइज, आप फेस से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भूख लगी है। अभी खाऊंगी खाना जल्दी जल्दी तो फिर मैं खिल जाऊंगी। पर मैं ज्यादा देर तक खाना ना खाऊं क्योंकि हम लोग नाश्ता करके भी नहीं निकले हैं। तो जल्दी से खाना खाएंगे और फिर देखिएगा मेरा चेहरा कितना खिला खिला दिखेगा आपको। अभी ऐसा लग रहा है कि सूख गया है ना। अभी देख सकते हैं हमारा फटाफट से खाना आ चुका है। बहुत ज्यादा भूख लगी है जी, कंट्रोल नहीं हो रहा ना। चलिए अब बिस्मिल्लाह करते हैं। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये खाने में है हमारा चिकन चिल्ली और मटन हांडी बिरयानी, मटन दम बिरयानी। गाइस, भूख लगी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलना है। मटन दम बिरयानी और रोटी है, सैलेड है। सो गाइस, फाइनली हमने खाना खा लिया। अब आप देख सकते हैं कि मैं टनाटन हो गई एकदम खा पी के मस्त। अभी जी ठीक है ना आपको? यस। हाँ, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, अब अच्छा लग रहा है। अब सारी चीजें हरी हरी दिख रही हैं। हम घर के लिए निकलते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं घर पहुंच के एक ही बार। सो हाँ जी गाइस, ये हो गई हमारी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो ये सबसे पहले मैं ब्रश करने के बाद जो पीती हूँ वो एलोवेरा जेल। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे रमजान के अपने अगर ब्लॉग्स देखें उसमें इसके बेनिफिट्स भी बताए हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं। हमारे स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, हमारे जो पेट है वो सही रहते हैं और सारी गंदगी को ये क्लियर कर देता है। तो येस, और यहाँ पे मैं पी रही हूँ आरओ का पानी थोड़ा सा। एंड उसके बाद गाइज मैं हाफ एंड 1 आवर बाद पानी पीने के मैं कर लूंगी ब्रेकफास्ट। और यहाँ हमने ले लिया वेजिटेबल्स और रोटी नॉर्मल और थोड़ी सी सेवई। सो गाइज, कुछ मीठा हो जाए खाने में। एंड यहाँ हो गई हमारी ब्रेकफास्ट डन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। सो गाइज, कल हम गए थे दरभंगा, मैंने आपको सारी चीजें दिखाई थी। हमें 2-3 काम थे एंड कुरियर भी लगाना था जो गिव अवे का था, वो भी हम और सो सारे काम हमारे डन हो गए ऑलमोस्ट।
और यस आज हो गया है नेक्स्ट डे। तो कल मैंने अपलोड नहीं किया था बिकॉज बहुत छोटा था वो ब्लॉग, तो मैंने सोचा आज हम एंड कर देंगे, इट्स ओके। एंड यस हम मॉर्निंग में उठे, फिर हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया एंड मैंने वो भी आपको दिखाया कि मेरा मॉर्निंग का रूटीन क्या होता है। जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश करके एलोवेरा जेल पीती हूँ। मैंने आपको रमज़ान में भी एक वीडियो में बताया था और आज भी मैंने आपको दिखा दिया है कि सबसे पहले मैं ब्रश करके एलोवेरा जेल मैंने पी लिया, फिर पानी पी लिया। उसके थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे के बाद हम करते हैं नाश्ता। और नाश्ता में आपको मैंने दिखाया नॉर्मली जो हमारे घर वेजीज बनी होती है, तो वेजिटेबल्स और रोटी हो जाता है डन। तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ छत पे और यस मैंने सोचा चलो स्टार्ट कर देते हैं व्लॉग। और यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आ रही है और जोहर का टाइम हो रहा है, तो यस मैंने सावड़ ले लिया है, नमाज भी पढ़ लिया है जोहर का। यस गाइज आप देख सकते हैं मैंगो ट्री मैंने एक बार आपको दिखाया था रमजान में जब इसमें बिल्कुल कच्चा आम नहीं आया था, और अभी देख सकते हैं छोटे छोटे कच्चे आम आ चुके हैं। और मैं आपको बैक कैमरे से जरूर दिखाऊंगी, आपको बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। और देखिए कि एक टाइम था मैंने आपको दिखाया था ऐसे ही बैक कैमरे से, उस टाइम इसमें बिल्कुल कुछ नहीं था और अभी देख सकते हैं बहुत सारे कच्चे आम आ चुके हैं इसमें, प्यारा लग रहा है। तो मन करा तोड़ के हम खा ले, खट्टा खट्टा बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने सच बताऊँ तो मैं अभी जरूर तोड़ के खाऊंगी, 1-2 टेस्ट जरूर करूंगी, जो भी थोड़ा बहुत हुआ होगा थोड़े बड़े वाले तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूंगी। और गाइज आप देख सकते हैं जब सोचिए कि एक टाइम था मैंने दिखाया था आपको उसमें कच्चे आम नहीं थे, और अभी मैंने आपको दिखाया उस टाइम जस्ट मजर थे, और अभी आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे आम आ गए हैं कच्चे। थोड़े दिन बाद जब बारिश वगैरह होगी फिर इसमें बड़े बड़े आम भी हो जाएंगे, कच्चे आम जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर मजा आएगा खाने में। यस मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं ना पहले खरीद के खाती थी, तोड़ के मैं खाती ही नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में जब थी तो वहाँ पे क्या होता था कि खरीद के ही आते थे जब भी घर पे हमारे। तो अभी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि तोड़ के कोई भी फ्रूट खाने में ना वो अलग ही टेस्ट आता है, बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। तो ये इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था इसमें बिल्कुल कुछ नहीं था, जस्ट अभी कच्चे आम आ गए हैं। तो गाइज इसी तरीके से आम भी आ जाएंगे। बट यू नो गाइज कभी आपने सोचा, बहुत सारे लोग बोलते हैं जब आप मेहनत करते हो किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो बहुत सारे लोग आपको रोकने आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, बट स्टिल आप लगे रहते हो। लगे रहना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि किसी और की बातें सुन के कभी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको कहाँ पहुंचना है, राइट। जो आप सोच रहे हो मे बी वो उस नजरिए से नहीं सोच रहे हैं, है ना। तो जब ये पेड़ लगा होगा तो ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि जब आम का पेड़ हम लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 2-3 साल लग जाते हैं उसको लगने में, उसके बाद वो फ्रूट देता है हमें। और जब फ्रूट देना स्टार्ट करता है तो वो हमेशा हमें फ्रूट देना स्टार्ट करता है, मतलब कि एक बार अगर फ्रूट आ गया तो हर सीजन में ऑटोमेटिक उसमें फ्रूट आ जाएंगे, मैंगो आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो आपको रोकने का ट्राई करते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, एंड बहुत सारी गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं, जॉब पर्सन हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ने के लिए बार बार ट्राई करते हैं। आपको पता होगा मेरे हस्बैंड भी ऑनलाइन वर्क करते हैं। जब उन्होंने एक टाइम था स्टार्ट किया था तो पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स अगेंस्ट थे, बट आज वही फैमिली, वही रिलेटिव्स जो हैं वो उनसे सलाह लेते हैं कि क्या करना चाहिए, हेल्प लेते हैं, और अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि उनको भी ये करना चाहिए। बट एक टाइम था वो लोग बिल्कुल अगेंस्ट थे, आप खुद सोचें। तो जस्ट यही चीजें हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना तो आपको लोग आगे बढ़ने नहीं देते हैं। और जस्ट यही चीजें हर इंसान के साथ होती है, किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ते हो। तो सबसे बड़े जो इंस्पिरेशन है ना वो मेरे हस्बैंड है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है और ऐसी ऐसी सिचुएशन देखे हैं जब उनका उस टाइम कोई भी उनके साथ नहीं था। बट राइट नाउ वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, और वो कैसे, वो खुद की हिम्मत से, ना कि किसी और के बोलने से। बहुत सारी लोगों की बातों उन्होंने इग्नोर करा। और एक्चुअल में गाइस क्या होता है कि जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चैलेंजेस, प्रॉब्लम आती है, हर फील्ड में आती है। बट हमें दूसरों की बातें ना सुन के हमें रुकने नहीं चाहिए, हम आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि कल को जाके जब आपको जरूरत पड़ती है ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। आप खुद वहां पे खड़े होगे, आप खुद अपनी हिम्मत और ताकत से उस चीज को फेस करोगे, ना कि कोई और। देखो बोलने में कुछ नहीं जाता, बोलने के लिए पूरी दुनिया आ जाएगी, लेकिन जब करने का टाइम आएगा ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। इस चीज को आप भी जानते हो, क्योंकि हर एक इंसान कोई ना कोई फील्ड में है। और सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे लिए मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, तब जाके वो आज यहाँ है। और जो भी उनको अल्लाह ताला ने मुकाम दिया, हाँ भी है वो जो अल्लाह ताला की मर्जी है। तो जस्ट, और कभी भी हमें ना किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, हमेशा हमें अल्लाह से प्रे करना चाहिए। कोई आपको 1000 बातें भी बोल देना, जस्ट उसको इग्नोर करो,
क्योंकि सब्र और शुक्र से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और कभी भी कुछ मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, क्योंकि देने वाला अल्लाह है, बाकी कोई नहीं कुछ देता है। तो जस्ट आप आगे बढ़ते रहो और दुआ करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। नमाज में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो नमाज हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अल्लाह के सामने हमेशा हमें मांगनी चाहिए, जितना मांग सकते हैं मांगे, क्योंकि दुनिया में कभी कुछ किसी को नहीं मिला है, जो मिला है अल्लाह के घर मिला है। तो जस्ट अल्लाह से मांगे। और जितने लोग हैं जो भी बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप उनकी बातों को सुन लें, इग्नोर कर दें, या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो वहाँ से खुद साइड हो जाएं। दो चीज़ कर सकते हैं आप। बट हाँ, क्या होता है, बहस करने से, जवाब देने से आप भी फिर वही चीज़ें, वही कैटेगरी में आ जाएंगे। आप जो चीज़ वो कर रहे हैं आप भी वही करने लगेंगे। तो इससे बेटर है कि आप वो बातें सुन के वहीं ख़त्म कर दें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि शुक्र और सब्र करेंगे तो अल्लाह हर एक चीज़ देखते हैं। और कभी किसी के बारे में गाइस गलत नहीं बोलना चाहिए, एक वर्ड भी गलत नहीं बोलना चाहिए। और हमारे इस्लाम में तो ये है कि हमें सबसे पहले, हम कुछ करें या ना करें, कभी हमारी बातों से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कभी भी। कभी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए हमें, चाहे हमारी कैसी भी। और बोलने से पहले हमें 10 बार 100 बार सोचना चाहिए कि ये चीज़ें अगर मैं बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ, तो उसकी जगह अगर मैं रहता, मुझे कोई बोलता तो कैसा लगता। तो जस्ट, और गाइज आप कभी किसी को जज ना करें कि कौन क्या है, कैसा है, क्योंकि जज करने वाला सिर्फ अल्लाह है। प्लीज़ ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि आपको भी पता है अल्लाह को भी ये चीज़ें बुरी लगती हैं। तो जस्ट आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, रोज़ा रख रहे हो, कितनी भी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन अगर अपनी लहजे से, अपनी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं होता है, उसके लिए अल्लाह माफ़ ही नहीं करते हैं। तो गाइस जस्ट मैं यही बोलूँगी कि आप लोग जो भी कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ें और लोगों को भी आगे बढ़ने दें, तरक्की करने दें। और दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो होते हैं जो ये देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात करना, चुगली करना, ये सारी चीज़ें करनी। और एक वो इंसान होता है जो अपने पे टाइम लगाता है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपने टाइम को हमें क्रिएटिव कैसे बनाना है, उसको बिजी कैसे रखना है, ताकि हमें कुछ गलत चीज़ों में हम ना पड़े, इधर की बातें उधर ना करें, ये सारी चीज़ें। तो इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो कि हर जगह मिलेंगे। तो जस्ट मैं इसलिए बिजी रहती हूँ और मैं इसलिए अपने सारे काम करते रहती हूँ, घर भी मैनेज करना, साथ में मेरा बिजनेस और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इसलिए बिजी रहती हूँ, क्यों? क्योंकि जस्ट मैं जानती हूँ कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ बनाने में ध्यान दें और आगे बढ़ने पे ध्यान दें और अपने बारे में अच्छा सोचें। तो ये गलत नहीं है, आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, किसी के बारे में नहीं भी सोच रहे हैं ना, या फिर सोचना है तो अच्छा सोचें, नहीं सोचना तो कभी गलत भी ना सोचें किसी के बारे में। तो जस्ट आगे बढ़ते रहें और इंशाल्लाह जस्ट देने वाला अल्लाह है। तो आप मेहनत करते रहें, जिस भी फील्ड में आगे बढ़ते रहें, और कौन क्या बोलता है इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर मैं जो काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, तो जस्ट आप लगे रहें। जस्ट नीयत साफ़ होगी तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो बस आज इतना ही था। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ गाइज। आई होप आपको ये छोटा सा मिनी ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। सो गाइज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। और गाइज मैं ट्राई करूँगी डेली बेसिस पे ब्लॉग अपलोड करूँ। तो गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।